अवध्य होना या किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त होने का नाम अयोध्या है। अयोध्या और अवध्या, अवध, ये तीन अर्थ है अयोध्या के। और इन तीनों में ही जो आमंत्रण है वो अहिंसा का आमंत्रण है। यानी हमारे मन से, वचन से और क्रियाओं से, हमारे ज्ञान से, हमारी क्रियाकलापों से और हमारे ध्यान से, इन से किसी भी प्रकार से किसी दूसरे का उल्लंघन ना हो, किसी दूसरे का अपमान ना हो, उसी का नाम है कि अयोध्या में वास हो जाता है भाई। अब क्योंकि इस अयोध्या का वर्णन जो है ना गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में किया और बड़े प्रेम के साथ और बड़ा विशद वर्णन किया कि अयोध्या का स्वरूप क्या है, अयोध्या में रहने वाले लोगों का स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है। वो किसी भी प्रकार से किसी दूसरे के लिए अपमानजनक नहीं है और अपमान भाव से ग्रसित भी नहीं है, उनमें श्रेष्ठता का भाव भी नहीं है और उनके अंदर हीनता का भाव भी नहीं है। इसीलिए जो हमारा ज्ञान है ना वो हमें सम बनाता है, ना हमें श्रेष्ठ बताता है ना हमें वो निम्न बनाता है। हमारा ज्ञान हमें सम बनाता है। समत्वम योग उच्चते। यदि हमारा ज्ञान ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो हमारा ज्ञान ये भी नहीं कहता कि ऐसा हो सकता है। यदि हम एक पक्ष की नहीं कहते तो हम दूसरे पक्ष की भी नहीं कह सकते। इसको कहते हैं ज्ञान का वास्तविक स्वरूप। हम एक पक्ष की चर्चा करते रहे, दूसरे पक्ष से हम नदारद रहे या हम अपनी आंखें फेर ले दूसरे पक्ष से, तो उसको ज्ञान का स्वरूप नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप है मंथन। ज्ञान का जो स्वरूप है ना वो मंथन है। इसको गरुड़ जी और काकभुषुंडी के वर्णन से जाना जा सकता है। सुन खगेश बहु घर्षण किए, उपज ही क्रोध ज्ञानिन के ही। जो वास्तव में ज्ञानी होगा ना उसके साथ बहुत घर्षण करना पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा घर्षण करना पड़ता है, और वो इस प्रकार से शांत हो जाता है जिस प्रकार से नदी बहती तो सही है लेकिन कभी भी अपने तटों का अतिक्रमण नहीं करती है। वो प्यास तो सबकी बुझाती है लेकिन उस जल का स्वयं पान नहीं करती वो। इसीलिए जो हमारा ज्ञान है यदि वो संसार के काम ना आए तो उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है भाई। श्री राम जय जय राम। अब उन्होंने कहा कि ज्ञान रूपी जो भक्ति है ना, ज्ञान के साथ जो भक्ति लगी, तो उस भक्ति का स्वरूप क्या बताया गोस्वामी जी ने कि उन्होंने अवध में प्रवेश किया, ऐसी नगरी में प्रवेश किया और तीन का स्मरण करके प्रवेश किया। गुरु जी ने आज्ञा दी, सुमिरे, शंभु, गिरिजा और गणराजा, इन तीनों का स्मरण किया। ये पहले भी बताया कि इनका वर्णन क्यों किया, क्योंकि पीएनजी में कथा हो रही थी जब उसमें इसका वर्णन था कि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भाई अब उचित समय है, अब आपको प्रवेश करना चाहिए। और जब वो प्रवेश हुआ ना तो प्रवेश करने के लिए उन्होंने कहा आप पूर्व में प्रवेश करना चाहते हैं, आप नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इस नगर में प्रवेश करोगे तो किस प्रकार से प्रवेश करना चाहिए। तो उन्होंने कहा पहले भगवान शंकर को मनाओ, अपने जीवन में ज्ञान धारण करो, उसके पश्चात उस ज्ञान का मंथन करो। जब इस ज्ञान का मंथन करोगे तो जड़ता रूप में बंधी हुई जो हमारी ग्रंथि है ना, जो ज्ञान की ग्रंथि है। श्री राम जय जय राम। जो हमारे अंदर जो हमारा ज्ञान का मंथन होगा ना तो हमारे अंदर जो जड़ता की ग्रंथि बंधी हुई है वो टूट जाएगी और फिर हमारे जीवन का विवेक उत्पन्न होगा, तब विवेक प्रकट होता है भाई। इसलिए ज्ञान की तीन सीढ़ियां हैं, इन्हीं को भगवान राम को कहा वशिष्ठ जी महाराज ने, क्योंकि गुरु ही तो रास्ता दिखाते हैं ना। उस गुरु ने कहा यदि प्रवेश करना है, अब तुम गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अकेले का ज्ञान नहीं है। तुम्हारी कोई भी क्रिया रहेगी वो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं रहेगी, उसका व्यापक प्रभाव जो है वो तुम्हारी गृहस्थी पर भी पड़ेगा। इसीलिए इस संसार में वास्तविक जो किसी को धार्मिक बताया गया वो गृहस्थी को ही बताया गया है भाई। वास्तविक जो ज्ञानी बताया गया है वो भी गृहस्थी को ही बताया गया है। वास्तविक जो ज्ञानी बताया गया है, वास्तविक जो क्रियाकलापी बताया गया है वो कर्मयोगी को ही बताया गया है, क्योंकि इसी गृहस्थी से हमें तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। हम कितने पानी में ये भी हमें पता लग जाता है, हम कितना सम्मान करना जानते हैं, हम कितना कर्तव्य में निष्ठ है ये भी करना पता लग जाता है, और हम कितने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ हैं, कितने हम धर्म का पालन करने वाले हैं और कितना हम भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं। क्योंकि भक्ति का मार्ग इसी गृहस्थ से मिलता है। क्योंकि जब घर पर विपरीत परिस्थितियां है ना, तो यदि व्यक्ति उनसे नहीं सुलझ पाता, यदि उनमें उलझ जाता है तो फिर वह धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता भाई वो। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम।
इसीलिए बार बार एक बात आती है कि जिसकी गृहस्थी उत्तम है उसका सब उत्तम है, उसका हर धर्म निभ जाता है भाई। तो उन्होंने कहा कि भाई, और इसी गृहस्थी में देखियो, इसी गृहस्थी में आपसी विपरीत बातें होंगी। गृहस्थी में पिता ने आदेश कर दिया कि तुम्हें वन जाना है। आज का जो चौपाई है, आज की जो चौपाई है, इसकी प्रथम चौपाई में ही गोस्वामी जी इस बात को इंगित कर देंगे कि इस दोहे में कह दिया, सबके उर अभिलाष, सबके मन में अभिलाषा है। और कहते हैं राम ही देई नरेश, कि ये जो राज सिंहासन है ना, इस पर युवराज कर दे, राम जी को युवराज बना दें। यद्यपि तो उनके मन में बात आ जानी थी कि भाई राजा दशरथ है तो उनके पुत्र राम ही राजा युवराज बनेंगे, क्योंकि प्रथम पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने ये बात बताई कि दशरथ जी महाराज के द्वारा ये पहले ही आज्ञा पत्र जारी किया जा सकता है कि भरत जी महाराज ही युवराज होंगे भाई। ये तो पहले ही घटना घट चुकी थी, गोस्वामी जी ने बता दिया। लेकिन फिर भी कहते हैं ये, क्योंकि अगर ये बात होती, अगर ये बात ना होती कि भाई दशरथ जी महाराज पहले ही निश्चित कर चुके हैं, तो अयोध्या वासियों के मन में ये बात नहीं रहती, वो राजा तक अवश्य पहुंच जाती। लेकिन अब गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में पहले ही कह दिया। इसीलिए भाई अयोध्या कांड को समझो तो पहले अपने गुरु के चरणारविंदों में ध्यान लगा लेना। श्री राम जय जय राम। क्योंकि इस अयोध्या कांड में बहुत से ऐसे चरित्र हैं और बहुत से ऐसे प्रसंग आएंगे कि जो सामान्य बुद्धि से समझे नहीं जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं समझ पाओगे। जब राम जी का वनवास गमन होगा तो वो प्रसंग भी बुद्धि में नहीं समझ में आता पड़ा। भरत जी महाराज का जो प्रसंग होगा वो भी बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में समझ में नहीं आता है। और जो ये प्रसंग भी चल रहा है ना, युवराज का प्रसंग भी, ये भी सामान्य बुद्धि में प्रसंग समझ में नहीं आएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले अपने गुरु के चरणारविंद का आश्रय लिया है। और उनके गुरु कौन है? जगत गुरुम च शाश्वतम तुर्यमेव केवलम। भगवान शंकर जो है वो उनके परम गुरु है भाई। और भगवान शंकर के उस परम गुरु तत्व का जो स्वरूप है वो हनुमान जी महाराज उनके सामने है। इसलिए कभी किसी को ऐसा मत समझो कि भाई ज्ञान हमें इससे नहीं मिल सकता। जो आपको जीवन जीना सिखा दे वो आपका गुरु है। इस बात को जीवन में गांठ बांध लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान की और अपने को गुरु मानने की ग्रंथि जो है, वो टोकरी जो अपने सिर पर सदा ढोए फिरते हैं। हम स्वयं ही अपने गुरु बने रहते हैं भाई, हम स्वयं ही अपने आप को ज्ञानी मानते रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये ज्ञान इतना गूढ़ है कि इस ज्ञान को कह देते हैं ना, ज्ञानी मूढ़ ना कोई। इस संसार में ज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं है, अज्ञानी और ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम ज्ञानी बने फिरते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया भाई, यदि ज्ञान को ढोते हो, ज्ञान की टोकरी अपने सिर पर धर ली है, तो उस ज्ञान की टोकरी में गुरु के चरणारविंद का आश्रय भी अवश्य रखो। क्योंकि जब वो वसुदेव जी महाराज उस परमपिता परमात्मा को चरणों पर अपने शीश पर धारण कर कर चले ना, तो वहां कौन शीश पर कौन रहा? शेष जी महाराज रहे। वो ज्ञान का स्वरूप है शेष जी महाराज, और भगवान जो हो परम तत्व का स्वरूप है। इसीलिए उस परम तत्व को समझना है तो ज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है। लेकिन उस ज्ञान को समर्पित क्या करोगे भाई? उस ज्ञान का आवरण कब छट जाएगा? जब यमुना जी जैसी समर्पणता आ जाएगी। जब वो यमुना जैसी समर्पणता जो भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाएगी, उसका स्पर्श कर लेगी, तो ज्ञान का आवरण हट जाएगा। इसीलिए ज्ञान तो शीश पर रहेगा। परमात्मा के मार्ग पर चलोगे ना तो ज्ञानी भी हो जाओगे। बहुत जल्दी जीव ज्ञानी हो जाता है और बहुत जल्दी ग्रंथों का पाठ भी पढ़ लेता है। बहुत जल्दी ये मानने लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं जो समझाऊं वही उत्तम, मैं जो जानता हूं वही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन फिर कह देते हैं भाई उस ज्ञान के साथ और क्या होना चाहिए? वो कह देते हैं उस ज्ञान के साथ आपके हृदय में वो यमुना जैसी निर्मलता, जिस निर्मलता को परमात्मा के चरणारविंद का स्पर्श करवाना होता है, बहुत जरूरी होता है। नहीं तो वो शेषनाग कभी जाएगा नहीं महाराज। श्री राम जय जय राम। ज्ञान का आश्रय इतना ही उत्तम है जितना कि आप संसार की विकटताओं से बच सकते हो। बस ज्ञान को इतने तक ही रखो। लेकिन यदि ज्ञान को ही अपना सब कुछ बना लिया तो फिर परमात्मा के उस मार्ग में प्रविष्ट तो हो जाओगे, लेकिन उलझ जाओगे भाई, उलझ के रह जाओगे उसको कि ऐसा नहीं, ज्ञान तो ऐसा कहता है, ऐसा नहीं वैसा ज्ञान है, मैं इस रास्ते पर चला हूं तो यही रास्ता श्रेष्ठ है। ये ज्ञान की उलझने हैं। इन्हीं उलझनों से बाहर निकलने का नाम है समर्पणता। श्री राम जय राम। ज्ञान तो विभीषण को भी बहुत था, कम ज्ञान था क्या विभीषण से? माल्यवंत को कितना ज्ञान था, लेकिन उनके ज्ञान की ग्रंथि जो है वो टूटी नहीं थी भाई।
बैठे रहे, कितना अपमान हुआ। मेरी सभा में बैठकर मुझे ही समझाते हैं दोनों, दूर ही न करूं यहाँ ही कोई। रावण कह देता है यदि रावण को कम ज्ञान था क्या? देखो तीनों ही ज्ञानी और सब जानते हैं, और ये तीनों ही ज्ञानी मंत्रणा भी किससे पूछते हैं भाई? मंत्रणा भी उन मंत्रियों से पूछते हैं, कहते हैं उचित मत कहूं ये कि सागर पार सेना सब आई, उचित मत कहूं समझाई। मुझे उचित अवसर, मुझे उचित मंत्रणा प्रदान करो भाई, मुझे उचित सलाह दो। वो कहते थे महाराज उचित मंत्रणा क्या? उचित मंत्रणा तो यही है, केवल नन वानर के ही लेखे माही। ये तो इनको तो वानर जो पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे, इतनी सी सरल व्याख्या दे दी भाई उन्होंने बस। बताओ, वो खुद चारों वेदों का ज्ञाता, उसका छोटा भाई कितना ज्ञानी है, नीति विभूषण। माल्यवंत ने कहा ना, तात अनुज तो नीति विभूषण, सो उर करो जो कहत विभीषण। तुम्हारा छोटा भाई जो कहता है नीतियों को जानने वाला, इसीलिए इसका पालन करो भाई, इसकी बातों का। तो महाराज माल्यवंत की तो बात सुनी ही नहीं, उसको कह देते हैं दोनों मुझे यहाँ सिखाओ न देने, इन दोनों को भगा दे यहाँ से। इसलिए ज्ञान कभी परस्पर दूसरे का आदर नहीं करता। ज्ञान के साथ एक बात लगी रहती है भाई, कभी एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी का आदर नहीं करेगा परस्पर। ये बात बड़ी समझने में बड़ी कठिन है, लेकिन जब दो ज्ञानी आपस में बैठे हो ना, जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, वो ज्ञानी एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यदि उनके ज्ञान में वो समर्पणता है, जो विभीषण में है, जो कह देता है कि भाई सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सकें, कि भाई ये जो सज्जनता है और जो कृपणता है, ये दोनों चीजें सबके जीवन में रहती हैं। यदि कोई इस बात को जानता है तो वो ज्ञानी दूसरे का आदर करना जानता होगा, क्योंकि आदर में जो छुपा हुआ भाव रहता है वो कल्याण का रहता है। कहता है ना कि आखिर में कह देता जब विभीषण जाता है कि भाई मैं राम जी की शरण में हूँ, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहि जनि खोल। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया तुम्हें, मैंने अपने विवेक को तुम्हारे सामने, अपने अनुभव को तुम्हारे सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन तुम अपने ज्ञान के मद में तुम किसी को सुनना नहीं चाहते हो। इसीलिए मैं कह देता हूँ कि सभा काल बस तोर, कि तेरी जो पूरी की पूरी सभा है, तेरा ये ज्ञान तेरे किसी काम का नहीं है, तेरी पूरे के पूरे राज्य का नष्ट करने वाला ज्ञान होगा भाई तेरा ये। इसीलिए ज्ञान में सरलता हो जाना बहुत जरूरी है। और गोस्वामी जी ने भी यहाँ पर कहा कि इस कांड में आपको ज्ञान भी मिलेगा, इस कांड में आपको प्रेम भी मिलेगा, समर्पणता भी मिलेगी और भक्ति भी मिलेगी महाराज, सब कुछ मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा ये दोनों चीजें किसमें देखने को मिलेंगी? ये स्वयं भगवान राम में और उनके भाई भरत जी महाराज में देखने को मिलेगी। तो उन्होंने कहा भरत जी महाराज को, हम राम जी को तो समझ लें, राम जी का चरित्र तो हम सुनेंगे, लेकिन भरत जी महाराज के चरित्र से हमें क्या मिलेगा? बोले भरत जी महाराज के चरित्र से वो सब मिलेगा जो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हमें प्रेरित करेगा भाई। और इसी का नाम है ज्ञान का विवेक करना। क्योंकि देखो सभी काम करे भरत जी महाराज ने, सारे काम करेंगे, आखिर में राम जी को कह देंगे महाराज कोई बात नहीं, आप नहीं मानते ना, तो आप नहीं मानते तो मैं आपकी मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप नहीं मानते तो मैं मान लेता हूँ। भरत जी महाराज भी कोई कम ज्ञानी नहीं है, क्योंकि राम जी स्वयं उनके लिए कह चुके हैं कि यदि इस संसार में भरत का जन्म ना होता तो इस संसार के धर्म को धारण कौन करता भाई? और जब धर्म का पालन होता है तभी ज्ञान मिलता है। तो उन्होंने कहा ऐसे भरत के लिए जब राम जी कह चुके हैं तो वो भरत ज्ञानी नहीं होंगे क्या? तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनि राम सनेहू। वो भरद्वाज कह देते हैं, वो एक ऋषि कह देता है, एक ब्रह्म ऋषि कह देता है कि भाई तुम्हारे समान तो इस संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि जग जप राम राम जप जेहि भरत सरिस को राम सनेही। इसलिए उन्होंने कहा इस ज्ञान का जो भाव है, जो इस ज्ञान का जो सरलीकरण है, उस ज्ञान को बड़े सरल भाव में अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो इस मार्ग पर बढ़ जाओगे भाई। लेकिन यदि थोड़ा सा ज्ञान हो गया और पैर डगमगाने लगे तो फिर भटक जाता है जीवन। उन्होंने कहा लेकिन भरत जी महाराज ने क्या मांग लिया? भरत जी महाराज ने मांग लिया महाराज मैं कर्तव्य तो करूंगा, आपका राज्य संभालूंगा, अपना राज्य नहीं संभालूंगा, लेकिन इस राज्य को संभालने के लिए मुझे कुछ अवलंब चाहिए, कुछ अवलंब तो दो। और राम जी कह देते हैं तुम तो समर्थ हो, तुम तो संभाल सकते हो। बोले मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन उस संभालने के सामर्थ्य में भी मैं आपको देखना चाहता हूँ, अपने आप कुछ नहीं करूंगा मैं।
मैं तो राज्य में भी निवास नहीं करूंगा, राज्य की सीमा से भी मैं तो बहुत दूर निवास करूंगा, मैं तो उस बिहड़ में निवास करूंगा, नंदी ग्राम में जाकर। तो कह देते हैं महाराज आप वहां पर निवास करोगे तो क्यों? क्योंकि महाराज मैं कभी भी अपने राम को जटिलता में नहीं देखता, मैं इस विश्वास में उसका राज्य का पालन करूंगा कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे राम वहां पर बैठे हुए हैं। राजा तो एक ही होता है, राजा तो एक ही जगह बैठता है, लेकिन उसके मंत्री तो चारों तरफ रहते हैं ना। और ये राम जी ने वाल्मीकि रामायण में कहा है मारीच को, जब मारीच को मारा ना तो मारीच ने कहा महाराज मुझे क्यों मारा? बोले तूने छल किया। और जब छल किया तो महाराज जिसको कहते हैं मैंने छल तो किया, लेकिन मैंने तो अपने राज्य के अधीन, मैंने अपने राजा के अधीन, क्योंकि रावण जो है मेरा राजा है और राजा मेरा अधीन, राजा के अधीन में तो प्रजा होती है, तो मैंने तो उसकी आज्ञा का पालन किया, तो मुझे तो मुक्ति मिलनी चाहिए। बोले मुक्ति तो तुझे मिल जाएगी, दूर कर दिया। लेकिन उसको कहा महाराज अब आप बताओ, मैंने तो अपनी राजा का आज्ञा का पालन किया, लेकिन आप कौन से राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हो? बोले समस्त भूमि जो है इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है, समस्त भूमि, वाल्मीकि रामायण में लिखी है बात। बोले समस्त भूमि जो है ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है, और इस समय इक्ष्वाकु वंश के उस राज सिंहासन पर भरत जी महाराज बैठे हुए हैं, और मैं उनका भेजा हुआ ही, मैं अपने राजा के लिए इस वन में एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभा रहा हूँ। यदि मेरे जिम्मेदार नागरिक को कहा वहां पर उत्तरदायी कि मैं प्रजा हूं उस राजा की, और यदि मेरे राजा की राज्य में यदि कोई ऐसा काम हो रहा है जो विपरीत काम है राज्य के लिए, उसके लिए विघटनकारी है, उसके लिए अराजक है, यदि अव्यवस्था फैलाने वाला है, तो मैं एक उत्तरदायित्व और एक सभ्य नागरिक होने के कारण मैं तेरा वध करने के लिए स्वतंत्र हूँ, और मेरे राज्य की आज्ञा है ये। क्योंकि भरत जी महाराज ने आज्ञा दे दी थी अपने मंत्रियों को, भाई जो गुप्तचर तो फैलते ही हैं सारी जगह, उन्होंने ये मंत्रणा दे दी थी कि भाई राम जी इस समय सिंहासन पर नहीं है, उनकी पादुकाएं शरीर से नहीं है, भाव रूप से वो बैठे हुए हैं, और उनका उत्तरदायित्व तो मैं संभाल। देखो राम जी जिसका राज्य है वो तो कह रहा वन में कि मैं उसका उत्तरदायित्व देख रहा हूँ, वो राजा है मैं, और जिसको राज्य नहीं मिला, जिसको जबरदस्ती राज्य दिया गया, वो कह रहा है कि उसका राज्य है। तो सभ्यता कितनी है, समर्पणता कितनी है, इसको ज्ञान कहते हैं। कि मेरे पास ज्ञान आ गया ना तो नीति तो चारों भाई जानते हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई मेरे राम का जो राज्य है ना, इस राज्य में कोई भी अराजकता ना फैलाए, ये तुम्हारा काम है। तो उन मंत्रियों ने जाकर वहां भी सूचना दे दी कि भगवान राजा भरत की ऐसी ऐसी आज्ञा हुई है। तो राम जी ने कहा मैं स्वतंत्र हूँ। अब तब उसके पश्चात खरदूषण को कहा, जो वो बात आई है कि तुमसे सठ मृगया बन फिरहीं, हम तुम्हारे जैसे खल दुष्टों को मारने के लिए ही वन में विचरण करते हैं महाराज, ये राजा के कर्तव्य का। इसीलिए तो ज्ञान का स्वरूप है ना, ज्ञान का स्वरूप कोई सरल नहीं है और इतना जटिल भी नहीं है ज्ञान का स्वरूप, केवल अपना कर्तव्य समझ कर करो भाई। कर्तव्य अकर्तव्य इसका निर्धारण गीता के द्वारा आप कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपको क्या कर्तव्य है और क्या आपके लिए अकर्तव्य है, यानी क्या करने योग्य है और क्या न करने योग्य है, इसके लिए केवल और केवल शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्रों को अवश्य मानना चाहिए। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो उनसे सुने जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है। अपने मिथ्या ज्ञान के वश में आकर शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब उन्होंने कहा महाराज अब भरत जी महाराज के लिए, ऐसे भरत जी महाराज के लिए गोस्वामी जी कह देते हैं कि महाराज मैं वंदना करना चाहता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि, सियावर राम जय जय राम मेरे। तो ऐसे उन भरत जी के महाराज के लिए उनका वर्णन करना चाहते हैं गोस्वामी जी। तो उन्होंने कहा भगवान मैं आपसे वो निर्मल बुद्धि चाहता हूँ। क्यों? पहले गुरु जी के चरणारविंद की रज अपने मस्तक पर लगा ली। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री का मतलब होता है, श्री के तीन मतलब होते हैं भाई। श्री का मतलब संपदा भी होता है, श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है, और श्री का मतलब जानकी जी भी होता है। जो ये संप्रदाय देख रहे हो आप, दो संप्रदाय, एक रामानुजाचार्य संप्रदाय और एक रामानंदी संप्रदाय। इन दोनों संप्रदाय की जो प्रथम आचार्य हैं वो जानकी जी हैं। प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने मंत्र दिया है इनको, इसीलिए जो उनका मंत्र जो शुरू होता है वो जानकी जी के नाम से शुरू होता है। इन संप्रदायों को श्री संप्रदाय कहा जाता है। रामानुज जिनका आज भी यदि आप चले जाएं
कितने वर्ष हो गए, 1000 वर्ष कम से कम हो गए, 900 वर्ष तो मेरे ख्याल हो गए। रामानुज जी का जो शरीर है वो स्थूल शरीर जिससे उन्होंने इस संसार में विचरण, आज भी वो सुरक्षित वहां उस साउथ के एरिया में रखा है, मंदिर में दर्शन होते हैं, उसका स्पर्श किया जा सकता है ऐसे महात्मा का, रामानुज जी महाराज जो। और उसी संप्रदाय में, उसी गुरु परंपरा में जो आज आप सुनते होंगे राघवाचार्य जी महाराज, जिनका अयोध्या जो राम मंदिर है, राम मंदिर से पहले ही उनका आश्रम है वहाँ, और दक्षिण शैली में बना हुआ। जब आप मुड़े थे ना राम मंदिर की तरफ, तो वहीं साथ में जो मंदिर बना हुआ है वो रामानुजी संप्रदाय का मंदिर है वो। तब उन्होंने कहा महाराज उनकी ऐसी, जिनकी जानकी जी ही जिस परंपरा की, तो इसलिए गोस्वामी जी ने जानकी जी को यहाँ अपना गुरु कहा है, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इसलिए गोस्वामी जी कह देते हैं मेरे से कोई भूल चूक छोटी मोटी रह जाए तो माँ उस समय भी मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान कर देना। क्यों? पहले राम जी को कहा है, भगवान शंकर के चरणों में बालकांड में विनती कर दी, कहन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मैं रघुनाथ जी के चरित्रों का गायन करना चाहता हूँ। और यहाँ भी तो कहा श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं गुरु के चरणारविंद की जो है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, और वर्णव रघुवर विमल जस। मैं उनके विमल चरित्रों का, पहले भी चर्चा हुई कि जो विमल जो शब्द आया है विवाह प्रकरण में 2 बार शब्द आया है, एक बार निर्मल रूप में आया है, एक बार विमल रूप में आया है। और उसी विमल को अब गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में लिया है। विमलता कब होती है? कहते हैं वर्णव रघुवर विमल जस, मैं रघुनाथ जी के उन पवित्र पावन चरण यश का वर्णन करना चाहता हूँ जिसमें वाणी के 18 दोष ना हो, तब हम वर्णन कर सकते हैं भाई रघुनाथ जी के चरित्र का। इसलिए कहते हैं ये रघुनाथ जी के चरित्रों का गायन करने लगो तो इस प्रकार से गायन करने लगो कि पहले ही अपनी त्रुटि मान लो कि भगवान आपके चरित्र तो अथाह समुद्र है, राम अमित गुण सागर, था कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनावो सोई। अपना इसमें कुछ नहीं होता, जो संतों की जूठन होती है, जो उनकी वाणी की जो जूठन होती है वही सबके सामने परोसी जाती है, लेकिन संतों की वाणी को सुन सुनकर भी जीवन में अनुभव उत्पन्न होने लग जाता है भाई। नारद जी महाराज को संतों की जूठन से ही वो पद प्राप्त हो गया जो भगवान के मन कहलाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब उन्होंने कहा महाराज सबके उर अभिलाष अस, सभी के मन में यह अभिलाषा थी। देखो अभिलाषा का मतलब अभियंतरमल कबहू न जाई। गरुड़ जी महाराज इस बात को, काकभूषुंडी इस बात को कहते हैं ना, अभियंतरमल कबहू न जाई। अभी का मतलब है जो अभी अंतर, ये दोनों शब्द अंदर को इंगित करते हैं, यानी आपके अंतःकरण को। जैसे कहते हैं ना एक सतह हो गई और फिर वो दरवाजा खोला तो दूसरी सतह हो गई, तो अभी अंतर यानी जो आपका जो मन है, अभी का मतलब जो आप मन में उतरोगे, और अंतर का मतलब है जब उस मन पर, मन से सुनी हुई या मन से ग्रहण की हुई कोई बात आपके उस अंतःकरण पर प्रतिष्ठित हो जाती, उसको कहते हैं अभी अंतर मल कबहू न जाई। इसलिए भाई आप मन से तो भगवान का चिंतन करो, लेकिन वो चिंतन आपके जीवन में ना उतरे, तो इसको काकभूषुंडी ने कहा अभियंतरमल कबहू न जाई। राम जी के चरित्रों का गायन किए बिना, उनके नाम का सुमिरन किए बिना अभियंतर का कभी मल जाता ही नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा है मैं बार बार वंदना करता हूँ, भगवान शंकर ने बार बार कही, बार बार वर मांगऊ हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन्न पायनी। बार बार भगवान शंकर ने चरणों की तरफ इशारा किया है कि मैं बार बार जब जब मुझसे त्रुटि होने लगी, जब जब मेरा मन डोलने लगे, मैं आपके चरणारविंद में चला जाऊं। कहते हैं कि अपने मन में तो उन चरणारविंद का आश्रय ले, लेकिन उन मन को इतना प्रतिष्ठित कर ले, उन चरणारविंद को इतना प्रतिष्ठित कर ले कि वो मन आपके उस अंतःकरण पर अंकित हो जाए। इसीलिए उन्होंने कहा भाई अभी अंतर, अब वो कहते सबके उर, सब कौन, यहाँ कुछ महात्मा इसको अवधपुरी के वासियों से इंगित करते हैं, लेकिन उससे ऊपर वाली हम सुने चौपाई, राम रूप गुणशील स्वभाव
प्रमुदित तो हो ही देखी सुनी राहु। जब दशरथ जी महाराज जो है इन सभी प्रकार की बातों को सुनते हैं, शील स्वभाव सुनते हैं, उनके चरित्रों का गायन सुनते हैं, उनकी कीर्ति का गायन सुनते हैं, सभी से उनकी प्रशंसा सुनते हैं, और उनके मन में ये प्रमुदिता हो जाती है, उनके मन में उल्लास हो जाता है, उनके मन में ये आनंद हो जाता है कि देखो मेरे पुत्रों की कितनी कीर्ति बखान की जा रही है, अभी तो इन्होंने प्रवेश भी नहीं किया अच्छी तरह से, और जब प्रवेश करेंगे तो महाराज कहते हैं पूत के पैर तो पाल नहीं दिख जाते हैं भाई। इसीलिए हम जो कहते हैं गाड़ी में हम कुछ कहें और बाहर हम कुछ हो तो वो बात भी दिख जाएगी, लेकिन जब हम विशुद्धता के साथ बोलेंगे ना भाई तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं मिलेगा। विशुद्ध होना चाहिए, आपको अपनी बात पर दृढ़ होना चाहिए, तो आप अलग नहीं होगे, तो आपकी करनी भी एक रहेगी, आपकी कथनी भी एक रहेगी। हाँ, चिंतन जो चिंतन करते ना कि भाई ये कहते तो रहते नाम का चिंतन करो, नाम का चिंतन करो, लेकिन इनके जीवन में नाम का चिंतन दिखता नहीं। भाई नाम का चिंतन जरूरी नहीं कि होठ हिलाकर करो, जब आपका होठ से लिया हुआ नाम सिद्ध हो जाएगा, जब आप उससे अंदर उतर जाओगे तो इसको कहते हैं अभी अंतर, अजपा जब जब बन जाएगा महाराज। उसको कहा उन्होंने, तब कहा सबके उर अभिलाष अस, सभी के उर में, सभी के हृदय में यह अभिलाषा है, हृदय में अभिलाषा है, मन में नहीं, उनके अंतःकरण में ये बात नहीं है। क्यों? अंतःकरण में होती तो वो बात सामने आ जाती, उनके जीवन में उतरती, लेकिन कहते हैं अभी हृदय में ही है। और हृदय की बात ऐसी है भाई कि अगर आज आपके हृदय को ये अच्छा लगा ना तो आपको हृदय के दूसरा भी अच्छा लग सकता है। यही हृदय राम जी के प्रति तो ये सोच रहा है राम को युवराज दे दें, लेकिन यही हृदय सोच रहा है कि भरत जी महाराज को क्यों राज्य दे दिया। यही हृदय सोच रहा है भरत जी महाराज को क्यों। गोस्वामी जी ने इसी बात को इसमें समाहित रखा कि सब कहते हैं, सबके मन में ये बात आ गई, अरे भरत जी महाराज को क्यों राज्य दे दिया। हम तो कहते हैं, हम तो भगवान शंकर से वंदना करते हैं, राम जी को अब ये दे दे, युवराज पद दे दे, लेकिन वही राम जी कह देते हैं कि महाराज मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा हृदय है ना, इस हृदय से अंतर उतरने के लिए 3 सीढ़ी पार करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर वो भगवान के चरणारविंद अंकित होते हैं भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इसीलिए इस अयोध्या कांड को चलो, तो किसी भी प्रकार का अपने जीवन में, जब अयोध्या कांड को सुन रहे हो, आप किसी से भी सुनो भाई, किसी से भी, यहाँ खड़े वक्ता से सुनो, आप जो महामंडलेश्वर है उनसे कथा सुनो, लेकिन अयोध्या कांड को जब सुनो तो अपने इस मस्तिष्क को खाली कर सुनना, बस केवल इतनी सी विनती है। इसी से समझ में आ पाएगा ये, अन्यथा ये समझ नहीं पाओगे। और जिसने इस अयोध्या कांड को समझ लिया, प्रथम से जो समझता चला महाराज, उसको सारा समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। तब उन्होंने कहा सबके उर अभिलाष, उनके अंतर में ये बात थी, अभिलाषा थी, उनके हृदय में अंतर में ये बात गांठ कर गई थी, ये घर कर गई थी कि भरत जी महाराज को राज्य नहीं मिलना चाहिए, हम चाहते हैं राम जी को। और कहते हैं मन चाही कभी मिलती नहीं, मन चाही तो दशरथ जी महाराज को नहीं मिली। दशरथ जी महाराज ने चाहा तुम समान सुत, तुम्हारे समान सुत नहीं मिला, तुम ही मिल गए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा महाराज मेरा तुम्हारे अंदर पुत्र के समान मेरा जो है प्रेम हो, लेकिन वहां उस पुत्र और पिता के प्रेम के बीच में स्त्री प्रेम आ गया। घटना जो घटनाक्रम घटा है उसको दोष नहीं दे सकते, लेकिन उसकी जो कड़ी आई वो इंगित दूसरी तरफ किया उन्होंने, इसीलिए प्रेम का जीवन। और फिर उसको कहते हैं यदि महाराज, और आखिर में एक चीज उनको समर्पण हो गई, वो पत्नी के कारण मिले उनको, क्योंकि पत्नी साथ में, तो उन्होंने कह दिया यदि मैं आपका दर्शन ना करूं तो मेरे प्राण छूट जाए। तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही, 6 बार रघुनाथ जी का नाम लिया उन्होंने, राम जी का नाम। तो उन्होंने कहा महाराज सबके उर अभिलाष, सभी के हृदय में यह अभिलाषा है। कहीं मनाई महेश, महेश का मतलब यहाँ भगवान शंकर, और महेश का मतलब ये होता है, मह का मतलब, मह का मतलब ये जो 7 लोग है ना, भू भुव स्व मह जन तप है, ये जो लोग हैं आदि, इनको सप्तलोक कहा जाता है। और इन सप्तलोकों में मह जो लोक है वो 4था लोक है। और उन्होंने कहा, और यदि मृत्यु लोक में हम देखें तो भाई मही कहा जाता है धरती को, और ईश कहा जाता है भगवान शंकर को, और महीश कहा जाता है इस धरती का पालन करने वाला हो। महीश जो है उसको कहा जाता है। जब आप बैल को देखते हैं ना, बैल में और सांड में फर्क होता है।
तब उन्होंने कहा जो बैल होता है ना, वो बैल होता है धर्म का स्वरूप, इस पर भगवान शंकर आरूढ़ होते हैं। तो इसीलिए ये अयोध्या वासियों ने बात कही कि महाराज हम उस धरा को धारण करने वाले भगवान शंकर, क्योंकि धरा को धारण कौन कर सकता है? जो धर्म पर आरूढ़ हो, और बैल पर सवार है भगवान शंकर। इसीलिए उन्होंने कहा मह का मतलब एक अर्थ होता है महान भी होता है, तो महान ईश हैं जो, यानी जो देवों के देव भी हैं, महादेव हैं जो। तो इन भावों को लेकर अयोध्या वासियों ने ये कहा कि महाराज हम अपने हृदय की जो अभिलाषा है आज वो भगवान शंकर के सामने ये बिल्कुल छोड़ देते हैं, ये भगवान शंकर के सामने समर्पित कर देते हैं कि आप अछत जुबराज पद राम ही देऊ नरेश, आप अछत खुद छोड़ दें। दशरथ जी महाराज के मन में तो बाद में आएगी ये बात, पहले तो अयोध्यापुर वासियों के बीच मन में आ गई। थोड़ी सी देर शांति का दान दोगे? थोड़ी सी देर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो उन्होंने कहा आप अछत अपने आप तो छोड़ दो। देखो हृदय की बात है ना, तो हृदय से ही प्रकट हो रही है, मुख से प्रकट नहीं हो रही, क्योंकि मुख से प्रकट कौन सी बात होगी? जिस बात को आप अपने इस मानस पटल पर अंकित कर लोगे भाई। भगवान शंकर के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि रची महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में धारण नहीं किया। अपने हृदय में तो महाराज वो विष भी नहीं जाने दिया भगवान शंकर ने, यस्यो रसी व्याल राख। तुमने कहा ना अपने हृदय पर तो उस विष को भी नहीं जाने दिया, तो उसमें कहा क्यों? क्योंकि भाई उस हृदय से ही मेरे भगवान का नाम शुरू होता है, हृदय पर ही। तो उन्होंने कहा महाराज अब तो मैं कह देता हूँ कि मानस पटल पर रची महेश निज मानस रखा। जिस मानस पटल पर, यानी मानो कहो कि वो अपने उस मन की उस किताब पर भगवान शंकर ने राम नाम इतनी बार अंकित कर दिया है कि वो माता पार्वती को सुनने के लिए लालायित होना पड़ा। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने केवल इतनी ही बात कही कि महाराज मैं राम जी को सुनना चाहती हूँ, मैं राम के चरित्र सुनना चाहती हूँ। तो राम जी के चरित्र हृदय से नहीं कहे, हृदय में तो केवल इतना भगवान ने विचार किया कि अब ये मेरे वामांग में बैठने लायक नहीं, ये हृदय से विचार हुआ, मन से नहीं हुआ। मन से विचार हुआ भगवान के चरित्रों का, और जब ये मन पर लिखी हुई किताब जब बाहर आई तो आज महाराज अब उसका आनंद ले रहे हैं। इसलिए भाई जो मन की किताब है ना, मन पर अपने भगवान का नाम लिखो, हृदय पर मत लिखो। हृदय तो आज किसी का है, कल किसी का है। जो बुद्धि प्रभावित करती है ना, ये हमारे हृदय को प्रभावित करती है, क्योंकि बुद्धि को व्यभिचारिणी कहा गया है। ये बुद्धि एक जगह टिकती नहीं है, कभी हम यहाँ माथा टेकते हैं, कभी हम वहाँ माथा टेकते हैं, हम किसी एक के हो ही नहीं पाते भाई। हम अपने उस परमात्मा को किसी एक स्वरूप में देख ही नहीं पाते। गोस्वामी जी जब मथुरा गए तो वहाँ पर मथुरा गए तो वहाँ बाके बिहारी जी के मंदिर थे, वहाँ ठाकुर जी का स्वरूप था, लेकिन अब वो राम जी का नाम लेते जा रहे हैं। तो किसी ने वहाँ पूछ लिया महाराज आप तो राम के सेवक हो, तो वृंदावन में क्या कर रहे हो? बोले क्यों भाई, राम जो है क्या वृंदावन में नहीं मिलते? बोले यहाँ तो सर्वत्र ही ठाकुर ठाकुर मिलेंगे, सारे राधा राधा बोलते मिलेंगे भाई। तो उन्होंने कहा राधा राधा बोलते मिलेंगे? बोले यदि आप इतने ही दृढ़ राम सेवक हैं तो हमें भी राम जी के दर्शन करा दो। तो गोस्वामी जी ने ठाकुर जी के सामने ही कह दिया महाराज आज बड़े सुंदर लग रहे हो, लेकिन सुंदरता के सामने मैं सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं तो आपकी उस भव्यता उस माधुर्यता के सामने सिर झुकाऊंगा। तुलसी सिर तब झुके जब धनुष बाण हो। और महाराज ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं, आपने तुलसी जी मेरे को राम रूप में देखना तो मैं राम रूप में प्रकट हो जाता हूँ। वो राम रूप में प्रकट हुए भाई। तो भाई अपने ठाकुर को किसी भी स्वरूप में देखोगे, लेकिन देखो अपने इष्ट को ही। तो यहाँ अयोध्या वासियों ने कह दिया महाराज हमारे हृदय में यह अभिलाषा है, और हम अपने मन में उस परमात्मा रूप को धारण करने वाले भगवान शंकर से, जो सभी के इष्ट हैं, जो सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं, उन भगवान शंकर को हम प्रणाम करके ये विनती करते हैं कि हमारे हृदय की बात मान लो और राम जी को युवराज कर दो। और भाई देखो भगवान शंकर ने मानी भी ये बात। कहते थे है ना भाई तूने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन कह देते हैं कि किसी को मारने से ज्यादा उसको कह देना अच्छा है, वो भी उसी के समान है।
अगर किसी को आपने बुरा कह दिया और आपने उसको मारा नहीं, कहते हैं तीर के बाण इतने तीक्ष्ण नहीं होते जितने वाणी के हो जाते हैं, इसलिए कहना करने से भी ज्यादा घातक है। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ने पाओ। एक शब्द, जो कहते एक शब्द शीतल करे और एक शब्द करे घाव। इसलिए उन्होंने कहा महाराज हम तो केवल वाणी से कहते। भगवान शंकर कहते कोई नहीं, तुम अपने हृदय से कह रहे हो ना, तो हृदय की बात तो मैं अभी पूरी कर देता हूँ, लेकिन भगवान राम के मन में क्या है और मेरे मन में क्या है, मैंने क्या पटकथा लिख रखी है, वो तो कोई नहीं जानता ना, काम तो उसी के अनुसार ही होगा। श्री राम जय राम। इसलिए भगवान शंकर किसी की बात रखते नहीं है, इसीलिए उनको भंडारी कहा गया है। भाई तूने जैसा भंडार भरना है, जितना भंडार भरना है तो भर ले, ठीक है। तूने थोड़ा भंडार भरना है थोड़ा भर ले, तूने ज्यादा भंडार भरना है तो ज्यादा भर ले। इसीलिए ज्ञान का स्वरूप वही है, हम ज्ञान से जितना प्राप्त करना चाहते हैं हमें उतना ही मिलता है। भगवान शंकर परम ज्ञान का स्वरूप है। तब उन्होंने कहा सबके उर अभिलाष, सभी के हृदय में यह अभिलाषा है। और कहीं मनाई महेश, उस धर्म, उस धरती के, उस धरा को धारण करने वाले, क्योंकि ये धरा जो टिकी हुई है, ये जो पृथ्वी टिकी हुई है, ये जो संसार टिका हुआ है, ये केवल और केवल धर्म से ही टिका हुआ है। यदि धर्म न होता इस संसार में, यदि संत न होते जगत में, तो जर मरता संसार। ये पूरा का पूरा जो संसार है भाई, संत भाव के साथ ही टिका हुआ है। और ये संत भाव क्या होता है? संत भाव होता है सहनशीलता। इस धरती में सबसे ज्यादा सहनशीलता है। यदि इस धरती में सहनशीलता ना हो तो प्रलय का स्वरूप देख लो। इसलिए कहते हैं जब ये सहनशीलता अपने सुन खगेश बहु घर्षण किए, उपजहि क्रोध ज्ञानिन के हिए। जिन ज्ञानियों के हृदय में शीतलता होती है, जिन ज्ञानियों के हृदय में ये जो दया रूपी, करुणा रूपी और सहनशीलता रूपी भाव होता है, यदि बार बार उन पर चोट करी जाती है तो महाराज उस चंदन के वृक्ष से भी आग प्रकट हो सकती है, उस चंदन से भी आग, अग्नि प्रकट हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भगवान शंकर ऐसे हैं महाराज, जो सदैव कृपालु हैं। इसीलिए हमने भगवान शंकर को कह दिया, क्योंकि ये किसी बात में भेद नहीं करते। इससे आप जैसा मांगोगे वैसा ही दे देगा। आप हृदय से मांगोगे हृदय से दे देगा, मन से मांगोगे मन से दे देगा, और आप भाव से मांगोगे तो ये भाव भी पुष्ट कर देगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। तो आप अछत, हम कहते थे आप तो छोड़ दें। दशरथ जी महाराज को अपने हृदय से कहते हैं महाराज अब तो बहुत समय हो गया, अब तो छोड़ दो अपने आप, तो इस राज्य को छोड़ दो आप। अच्छा, युवराज का मतलब होता है जो यव शब्द के साथ ये युवराज पद बना होता है, तो इसका कहते हैं यव का मतलब होता है जवान, जो यौवनता को धारण करता है उसको कहते हैं यव। तो महाराज आपका समय बहुत हो चुका, लेकिन अब जो नौजवान पीढ़ी है, अब जो नव युवक हैं, अब आप उनके हाथों में बागडोर सौंप दो ना। मन से तो भाव आता है ना, सभी कहते हैं। देखो जब बुजुर्ग हो जाता है आदमी, घर वालों की बात नहीं कर रहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हैं। तो वहाँ कुछ लोग क्या कह देते हैं, देखते हैं कुछ ऐसों को, भाई उनसे चला नहीं जाता है ना, सैलरी भी अच्छी है, पद भी अच्छा है, लेकिन चला नहीं जाता। दो आदमी तो उसको उठा कर लाते हैं और फिर पार्क में आकर बैठ जाते हैं, 8-10 हजार रुपए देकर किसी और से वो काम करवाते हैं। जब आपसे काम ही नहीं हो रहा तो आप विश्राम क्यों नहीं ले लेते? जब आप विश्राम क्यों नहीं ले लेते? और जब आपसे काम होने लायक ही नहीं हो, आपको सेवा ही यहाँ पर करानी है, तो सेवा घर पर ही रहकर करवाओ महाराज। लेकिन उसके यहाँ पर कहते कि महाराज जब आपका समय हो चुका, क्योंकि ये बात तो मंदोदरी कह चुकी है रावण को कि चौथापन आ गया है, वैर की जगह आपको भगवान का भजन करना चाहिए। चौथापन अब चौथापन का मतलब ये नहीं भाई कि जब बूढ़े हो जाओ, जो दांत वात गिर जाए, दांत पक जाए, आपके सफेद बाल हो जाए तो उसको बुढ़ापा कहते हैं। जब आपके मन से संसार के प्रति, किसी के भी प्रति, संबंधों के प्रति जब आपके मन से वैराग्य होने लगे, उसी को चौथापन मानना चाहिए। वो बुढ़ापा तो आएगा नहीं आएगा उसका तो कुछ गारंटी थोड़ी है। न जाने कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए, और मेरे मन की हर एक इच्छा मन ही मन में न रह जाए। तो इसलिए कहते हैं मेरे मन की इच्छा पूरी कर दो हे प्रभु कृपा निधान। तो इसलिए कहते हैं मेरे मन की इच्छा। तो गोस्वामी जी तो ये कहते कि भारत मैं तो अपने मन के लिए कह रहा हूँ ना, इसलिए गोस्वामी जी ने अपने हृदय को नहीं बात सुनाई, अपने मन को कथा सुनाई, क्योंकि मन से निकली हुई बात मन के तारों को छेड़ती है महाराज।
इसलिए भगवान शंकर ने गोस्वामी जी को अपना शिष्य बनाया और उनको यह आज्ञा दी कि अब तुम ये कथा लिखो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तो आप अछत, तुम्हारा बहुत समय हो गया महाराज, अब तुम छोड़ो। आप अछत युवराज पद, अब युवराज पद, क्योंकि भाई आसन भी जो है, जो सिंहासन है ना, वो भी कुछ नव मांगता है, कुछ नवीन मांगता है। जो आपका ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ रामचरितमानस, इस ग्रंथ को केवल एक पुस्तक या केवल एक सदग्रंथ मानकर मत पढ़ो। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाने। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत से। जब इस ग्रंथ को आप अपना सर्वस्व मानकर, अपना जीवन मानकर आप पढ़ोगे तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। तो इसीलिए कहा ये मन की बात है, उनके मन से, किसी के मन से निकली है, किसी के मन ने ग्रहण की है और फिर किसी के मन ने इसको लिखने की प्रेरणा की है। तो हमारा संसार में जो उत्तराधिकारी इसका होगा, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति गति प्यारी। संग का मतलब, आज 4 लोग बैठे हैं तो ये संग नहीं होता। संग का मतलब ये होता है जिसको आपने ग्रहण कर लिया उसको संग कहते हैं। इसलिए सत्संग, जिसने अपने जीवन में सत्य को धारण कर लिया उसने सत्संग कर लिया है। आपने 10 लोगों का, 10 कथावाचकों का, 1000 आपने महामंडलेश्वरों का संग कर लिया, उसके साथ बैठ के सत्संग नहीं होता। वो तो गोष्ठी है, आप उनसे वार्ता करोगे, वो उत्तर दे देगा, बस रास्ता दिखा देगा, ये सत्संग नहीं है। सत्संग वो है जो उनकी बातों से आपने निचोड़ निकाला, उसको अपने जीवन में आपने उतारने का प्रयास किया, इसका नाम है सत्संग। देखो भाई, वैसे सत्य तो सबको पता है, एक दिन तो सब नहीं जाना इस संसार को, लेकिन इस सत्य को धारण कोई नहीं करता। इस सत्य को धारण कोई नहीं करता संसार में। फिर भी ये कहते रहते हैं अरे अभी कुछ और हो जाए तो फिर उसके बाद चला जाऊं, लेकिन नहीं। इसलिए इस सत्य को धारण करना, संग के रूप में धारण करना, उसका नाम है सत्संग। तो उन्होंने कहा आप अछत युवराज, आप तो छोड़ दो, युवराज पद दे दो, अब ये राज सिंहासन है नया मांग। क्योंकि जब आप ब्याह कर आए थे तो अयोध्या वासियों में एक अलग उस प्रसन्नता थी, लेकिन अब राम ब्याह कर आए हैं, जब ते राम ब्याही कर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। कहते महाराज नित ही नई उमंग हो रही है, नित ही नया आनंद हो रहा है। तो कहते इस नए आनंद को बढ़ा क्यों नहीं देते, आप ठहराव क्यों दे रहे हो इस पर। इसीलिए मान लो, देखो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो भाई, यहाँ खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, यहाँ खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, व्यास पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति, यदि आप उसका वास्तव में आदर करते हैं, कोई भी व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा कि जो आपके जीवन में बात आपने धारण कर ली ना, उससे उस बात को बढ़ाने का प्रयास करो। बस उस आदमी के प्रति आप बेशक आदर ना दिखाओ भाई, और दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो बेचारा किस स्तर पर है पता नहीं है, उसको भी डिगाने वाले बन जाओगे। तो उन्होंने कहा महाराज कि जितना आपके जीवन में किसी से आ गया ना, उसको बढ़ाने का प्रयास करो। तो अयोध्या वासी कहते हैं महाराज अब आपने जो प्रसंग देना था, आपने प्रसन्नता देनी थी, वो राम रूप में आप दे चुके, लेकिन हम अब राम से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते भाई मेरे मन में अभी संतुष्टि नहीं हुई, तो तुमने हृदय से मांगा था, हृदय की बात मैंने दिखा दी, और जब हृदय की बात जो दिखाई, अब मैं उसको मन की तरफ ले जाना चाहता हूं। तो आप अछत युवराज पद, अब ये नवीनता की तरफ हम कथानक को ले जाना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने अपना कैमरा मोड़ दिया, बिल्कुल यहीं से कथा में बदलाव आएगा। कुछ जो परमात्मा के चरणों में कुछ जो भाव हैं हमारे आदरणीय ने समर्पित किए हैं, भगवान के मन पटल पर जो है अपने भाव को अंकित करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो गोस्वामी जी ने कह दिया भाई देखो, यहीं से संकेत दे दिया कि अब कथा यहाँ से बदलने वाली है, जो कथा की पटरी जो है, रेल जो है दूसरे रास्ते पर जाने वाली है, तो कस करके पेटी बांध लीजिए। अब ये कस कर पेटी क्यों बांधी, क्योंकि अभी तो हृदय से बात आई युवराज पद की, और कह देंगे अब ये वनवास का हो गया। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि इस कथा को सुनना बड़े विवेक के साथ सुनना भाई,
गणराज जी को, गणेश गणपति जी महाराज को इसीलिए गोस्वामी जी ने बनाया पहले। राम ही देव नरेश, इन दो ही बातों पर ये दोहा टिका हुआ है। या आप 3 बातें या 4 बातें इसमें मान सकते हो। सबके हृदय की बात किसने सुनी, किसको सुनाई? भगवान शंकर को। और भगवान शंकर को इस बात को मानो हृदय की बात है, ऊपर वाली और नीचे वाली इस पंक्ति को जोड़कर चलना। पहली कहते हैं हृदय से बात आई, सुनाई किसको? भगवान शंकर को। लेकिन दूसरी पंक्ति में कहते हैं आप अच्छा छोड़ दो, हृदय की बात को छोड़ दो, और उसके पास कहते हैं भगवान शंकर ने जो पद धारण कर रखा है, भगवान शंकर ने जो भाव धारण कर रखा है, उसको ग्रहण कर लो महाराज। तो गोस्वामी ने दोनों चीजों को इसी में जोड़ दिया। पहले कहा हृदय में आई हुई बात, तो भगवान शंकर कहते छोड़ दो भाई इसको, मैं हृदय की बातें नहीं जानता, मैं तो मन के भावों से जुड़ा हूँ। फिर कहते छोड़ने का भाव, ये जो आपके मन में आया ना उसको बिल्कुल छोड़ दो। यदि आप अपने हृदय के साथ, हृदय के खूंटे पर यदि आप अपने भावों को जोड़ बांधने का प्रयास करते हो तो भाई कुछ नहीं प्राप्त होगा। ऐसा होगा कि मिलते मिलते रह गया। कुछ भगवत भाव ऐसे होते हैं जो हम ग्रहण तो करना चाहते हैं, हमें बहुत उत्सुकता हो जाती है, देखो मैं तो बढ़ रहा हूँ, मैं तो बढ़ रहा हूँ, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन वो फिर आखिर में डाक के 3 बात रह जाते हैं, ना माया मिली ना राम, ना वो राम का रहा ना संसार का रहा। तो इसलिए कहते हैं भाई भगवान शंकर के सामने इस दोहे को केवल मात्र समझ ले व्यक्ति, यहीं से टर्निंग पॉइंट है इस रामचरितमानस का। इसको कहते हैं ये वो चौराहा है जिसमें से आपको उस घूमने से 4 रास्ते मिलेंगे, लेकिन उन 4 रास्तों में से आप कौन सा रास्ता चुनते हो महाराज? 4 वक्ता हैं, इन चारों वक्ताओं की आप कथा को यहाँ इस चौराहे पर लाकर खड़ा करोगे ना, और फिर वहां से आप रास्ता जानना चाहोगे तो यहाँ रास्ता मिलेगा कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। आप काकभूषुंडी की तरफ जाना चाहते हो, आप भरद्वाज याज्ञवल्क्य की तरफ जाना चाहते हो, भगवान शंकर की तरफ जाना चाहते हो, गोस्वामी जी की तरफ जाना चाहते हो, तब कहा। और इसमें वास्तविक जो स्वरूप है ना भाई, जो मूल भाव है, वो अंतिम वाला ही मिलेगा। कथा को विश्राम यहीं देते हुए भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज, सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, कुछ भाव ऐसा निकला हो भाई जो बुद्धि पर ना स्थित हो पाया हो तो उन्हें भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।